झारखंड विधानसभा चुनाव में नई पार्टी जेएलकेएम ने भले ही जीत हासिल ना की हो, लेकिन उसने एनडीए का खेल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले रजिस्टर्ड इस पार्टी के मुखिया जयराम महतो ने राज्य के 15% कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश की। इस चक्कर में उन्होंने न सिर्फ कुर्मी नेता सुदेश महतो और उनकी पार्टी आजासू बल्कि एनडीए की भी हार सुनिश्चित कर दी। बीजेपी की हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा झारखंड के सियासी नए चेहरे और युवा नेता जयराम महतो की हो रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में कदम रखने वाले युवा नेता जयराम महतो, जिन्हें लोग टाइगर भी कहते हैं, उन्होंने कई सीटों पर भाजपा के सबसे ज्यादा वोट काटे हैं। सुदेश महतो की पार्टी आजासू के साथ साथ इन्होंने भाजपा की हार में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जयराम महतो डुमरी विधानसभा सीट पर 10,000 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। जयराम महतो को कुल 94,496 वोट मिले। ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें जयराम महतो जीते हैं। जयराम महतो फिलहाल 30 साल के हैं और झारखंड के उभरते हुए युवा नेता हैं। जयराम महतो का जन्म 1995 में धनबाद जिले के मानतंड गांव में हुआ। जयराम महतो के पिता झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के आंदोलन में शामिल थे और इसके सक्रिय सदस्य थे। जयराम महतो साल 2022 में पहली बार आंदोलन शुरू कर सुर्खियों में आए। जयराम महतो ने 11 जिलों में राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी झारखंड से बाहर की मानी जाने वाली भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल कराए जाने का विरोध किया। जयराम महतो ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत सिर्फ डुमरी सीट पर मिली। बेरमो सीट पर उन्हें दूसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। कुल मिलाकर जेएलकेएम को 70 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं जेएलकेएम ने 34 सीटों पर जेएमएम की जीत में अहम भूमिका निभाई, जहां उसने तीसरे नंबर पर रहकर एनडीए का वोट काट दिया। यही हाल कांग्रेस की 16 में से 6 सीटों और सीपीआईएमएल की 2 में से 2 सीटों पर भी रहा। यहां तक कि एनडीए की 24 जीती हुई सीटों में से भी 9 पर जेएलकेएम तीसरे नंबर पर रही। यहां तक कि आजासू प्रमुख सुदेश महतो को भी सिल्ली सीट पर 23,867 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, जहां जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ महतो को 41,725 वोट मिले। डुमरी सीट पर जयराम महतो ने झामुमो के दिग्गज नेता रहे जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को हराकर सबको चौंका दिया। एनडीए की उम्मीदवार यशोदा देवी यहां तीसरे नंबर पर रही। जयराम महतो को 94,496 वोट मिले, जबकि बेबी देवी को 83,551 वोट मिले। जीत और हार का अंतर 10,945 वोटों का रहा। यशोदा देवी को 35,890 वोट मिले। अगर जयराम महतो मैदान में नहीं होते तो शायद एनडीए यहां से जीत जाती। सिल्ली सीट पर झामुमो उम्मीदवार अमित कुमार ने सुदेश महतो को हराया। अमित कुमार को 73,159 वोट मिले, जबकि सुदेश मेहता को 49,302 वोट मिले। जीत और हार का अंतर 23,876 वोटों का रहा। जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ महतो ने यहां से 41,725 वोट हासिल किए। माना जा रहा है कि जेएलकेएम के कारण ही सुदेश महतो को हार का सामना करना पड़ा। रामगढ़ सीट पर कांग्रेस की ममता देवी ने आजासू की सुनीता देवी को हराया। ममता देवी को 89,818 वोट मिले, जबकि सुनीता देवी को 83,028 वोट मिले। जेएलकेएम के परमेश्वर कुमार को 7,979 वोट मिले। जीत का अंतर सिर्फ 6,790 वोटों का रहा। अगर जयराम महतो की पार्टी यहां से चुनाव नहीं लड़ती तो शायद सुनीता देवी जीत जाती। सिंदरी सीट पर भाकपा माले के चंद्रदेव महतो ने जीत दर्ज की। उन्हें 10,05,136 वोट मिले। भाजपा की तारा देवी को 10,01,688 वोट मिले। जीत का अंतर 3,448 वोटों का रहा। जेएलकेएम की उषा देवी को 42,664 वोट मिले। खरसावां सीट पर झामुमो के दशरथ गागाराई ने जीत दर्ज की। उन्हें 85,772 वोट मिले। भाजपा के सोनाराम बोदरा को 53,157 वोट मिले। जीत और हार का अंतर 32,615 वोटों का रहा। जेएलकेएम के पांडु राम हेब्रू को 33,841 वोट मिले। बेरमो सीट पर कांग्रेस के अनूप सिंह ने जीत दर्ज की। यहां दूसरे नंबर पर बीजेपी के रविंद्र पांडे और तीसरे नंबर पर जेएलकेएम के जयराम महतो रहे। जयराम महतो को 60,871 वोट मिले और जीत का अंतर सिर्फ 29,375 वोटों का रहा।
इससे साफ है कि अगर जयराम महतो मैदान में नहीं होते तो शायद बीजेपी यहां से जीत जाती। ईचागढ़ सीट पर झामुमो की सबिता महतो ने जीत दर्ज की। उन्हें 77,552 वोट मिले। आजासू के हरेलाल मेहता को 51,029 वोट मिले। जीत का अंतर 26,523 वोटों का रहा। जेएलकेएम के तरुण महतो ने 41,138 वोट हासिल किए। तमाड़ सीट पर झामुमो के विकास कुमार मुंडा ने 65,655 वोटों के साथ जीत दर्ज की। जदयू के गोपाल कृष्ण पात्र दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 41,409 वोट मिले। जीत और हार का अंतर 24,246 वोटों का रहा। जेएलकेएम की दमयंती मुंडा को 26,562 वोट मिले। चंदन कियारी सीट पर झामुमो के उमाकांत रजक ने जीत दर्ज की। उन्हें 90,027 वोट मिले। जेएलकेएम के अर्जुन राजवार दूसरे नंबर पर रहे और उन्हें 56,294 वोट मिले। बीजेपी के अमर कुमार बाउरी तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें 56,091 वोट मिले। गोमिया सीट पर झामुमो के योगेंद्र प्रसाद ने जीत दर्ज की। उन्हें 95,170 वोट मिले। जेएलकेएम की पूजा कुमारी दूसरे नंबर पर रही और उन्हें 36,093 वोट मिले। आजासू के लंबोदर महतो 54,508 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे।